सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमित ट्यूटोरियल्स पे। इस वीडियो में बच्चों आप सभी के लिए मैं आप लोग के लिए साइंस का जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट था बच्चों आप सबके लिए लेकर आया हूँ। जो बच्चों मोस्टली आप सभी लोग क्या करते हो तो स्किप कर देते हो, आप लोग समझता नहीं क्वेश्चन क्या है, कैसे हमें सॉल्व करना है। सो मैं चाहता हूँ बच्चों आप सभी को ये जो चैप्टर है या मोस्टली साइंस 1 में जितने चैप्टर्स में सबका आपके लिए लेकर आ जाओ एंड आप जल्द से जल्द चीजों को सीखे एंड आपका जो एग्जाम आने वाला है उसमें आप उसमें अपना 100% दे सके। सो हम ट्राई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूं एंड कैसे हमें सॉल्व करना है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन को देख के। बच्चों मैं आपको अंडरस्टैंडिंग लेकर आना चाहता हूं एंड बच्चों कौन कौन से फॉर्मुले लगने वाले हैं, फॉर्मुले कैसे आपको ऐड करने हैं, एवरीथिंग मैं आपको क्लियर करूंगा बच्चों इस वीडियो के लेक्चर में। सो आप बने रहिए हमारे साथ और हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमें कैसे सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों में क्या दिया यहाँ पर, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। सो बच्चों जो क्वेश्चन था काफी इजी क्वेश्चन था, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में दिया क्या गया है। कुछ हम स्टार्ट करते हैं, जो मैं क्वेश्चन दिया है मैंने रीड किया, आपको समझ में आया रहेगा, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहेगा, मैं ट्राई करता हूँ बच्चों को एक्सप्लेन करता हूँ विद द डायग्राम, ठीक है। सो जो बच्चों में फोकल लेंथ हम फर्स्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं बच्चों। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है बच्चों, इस तरीके से होता है एंड हमारे पास क्या था बच्चों यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस एंड बच्चों सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट जो मैं बोल सकता हूँ बच्चों क्या है हमारे पास हाइट h1 गिवन हमारे पास एंड बच्चों जो डिस्टेंस है मैं यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करता हूँ, मेरे पास u है एंड सपोज कोई इमेज जो मेरा फॉर्म हो रहा है बच्चों ये कहीं ना कहीं इस साइड फॉर्म हो रहा है, लाइक मेरा पास वर्टिकली मतलब उल्टा फॉर्म हो रहा है बच्चों यहाँ पर। अगर मैं देखने जाऊँ बच्चों यहाँ पर सो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा बच्चों यहाँ पे मेरा क्या रहेगा v रहेगा डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड बच्चों जो इसका हाइट रहेगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पर h2 बोलते हैं बच्चों, ठीक है। सो हमें क्या करना है बच्चों, हमें पता होना चाहिए जो भी लेंस के फ्रंट साइड में हम जो देखते हैं डिस्टेंस जो भी मेजर करते हैं क्या होता है बच्चों यहाँ पे नेगेटिव रहता है एंड उसके राइट साइड में हमें क्या होता है बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। एंड बच्चों हमने क्या देखा था जो अपर साइड में जो भी हम हाइट मेजर करते हैं बच्चों हमारा क्या रहता है पॉजिटिव रहता है एंड जो भी बिलो साइड में जो मेजर करते हैं हाइट मेरा क्या बच्चों यहाँ पे नेगेटिव रहता है। अगर बच्चों आपको क्लियर हो गया रहेगा जो मैंने किया। एंड बच्चों एक चीज और जो फोकल लेंथ होता है बच्चों, फोकल लेंथ जिसको हम एफ बोलते हैं बच्चों, अगर कॉन्वेक्स लेंस है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस सोचो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं पॉजिटिव होगा। अगर बच्चों यहाँ पे क्या है मेरे पास कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस रहेगा बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। अगर बच्चों आपको क्लियर हो गया है जितना मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया बच्चों यही चीज आपको इस क्वेश्चन में हेल्प होने वाला है और पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा विद द दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको क्या हो पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। सो गिवन में हमें क्या क्या गिवन हम यहाँ पे लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं। सो बच्चों गिवन हमें क्या दिया फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ f इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्या था मेरे पास 20 सेंटीमीटर एंड बच्चों मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स है इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा बच्चों इसको पॉजिटिव बोलूंगा जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। देन बच्चों इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर हम क्या बोल सकते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट का जो हाइट है जिसको हम इंडिकेट करते हैं h1 से, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 इक्वल टू बच्चों क्या यहाँ पर हमारे पास 2 सेंटीमीटर एंड बच्चों मैंने बोला अपर साइड में हमारा क्या रहता है यहाँ पे पॉजिटिव रहता है मेजरमेंट। देन बच्चों इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो लेंस से कितना बच्चों यहाँ पे 30 सेंटीमीटर मींस मेरे पास क्या है बच्चों डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम क्या बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको बोले बच्चों u इक्वल टू क्या थे बच्चों यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। देन बच्चों मैंने आपको एक चीज और क्लियर किया जो भी लेंस के अगर लेफ्ट साइड में मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर बच्चों जो फ्रंट में रहता है लेंस के वो मेरा क्या रहता है हमेशा नेगेटिव में मेजरमेंट करते हैं हम लोग। जो भी डिस्टेंस होता है मेरा लेंस के अगर लेफ्ट साइड में हमेशा क्या रहेगा बच्चों नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। देन बच्चों में फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहां पर है और कैसा वर्टिकल है या बोलते हैं इन्वर्टेड है बच्चों हमें बताना है, इन्वर्टेड है या बोलते हैं इरेक्ट है, हमें सब कुछ पोजीशन बताना है। जो मैग्निफिकेशन बताना है बच्चों वो क्या है लाइक पहले की जो साइज उसका हाइट था उससे बड़ा है उससे छोटा है हमें वो बताना पड़ेगा। सो बच्चों यहाँ पे क्या बोलेंगे टू फाइंड में बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे टू फाइंड। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस ऑफ इमेज जिसको बोलते हैं v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देन बच्चों में सेकंड क्या फाइंड करना है यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज जिसको बोलते हैं यहाँ पे h2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड बच्चों आपको क्या बताना है उसको मैग्निफिकेशन। थर्ड हमारे पास है बच्चों मैग्निफिकेशन
जो बच्चों हम किससे इंडिकेट करते हैं, एम से इंडिकेट करते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा पहले कंपेयर में कितना साइज में बड़ा है छोटा है। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला, क्या कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। सो फॉर्मूला इक्वल टू कौन कौन सा, फर्स्ट फॉर्मूला हम बच्चे यूज करने वाले लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। एंड बच्चों आपको पता है v मेरा क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड u क्या मेरे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड f का बच्चों वहां पर फोकल लेंथ है। फॉर्मूला बच्चों मेरे पास क्या है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू v/u, एंड दूसरा बच्चों क्या होता है फॉर्मूला h2/h1। हमें बच्चों दोनों फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर। सो हम देखते हैं बच्चों हमें करना क्या है। सोच हम यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या रहेगा बच्चों हमारे पास, सोल्यूशन इक्वल टू मैग्निफिकेशन, क्या करें बच्चों सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो हम क्या करें बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला यूज करें, लेंस फॉर्मूला बाय लेंस फॉर्मूला, क्या बच्चों फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। एंड बच्चों हम यहाँ पे सब इसका वैल्यू दिया है, हम गिवन जो भी हम गिवन पुट करते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास वैल्यू गिवन बच्चों यहाँ पे पुट करते हैं 1/v, हमें नहीं पता बच्चों 1/u, u बच्चों हमारे पास क्या है यहाँ पर -30 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/f, f क्या बच्चों हमारे पास 20 सेंटीमीटर। एंड बच्चों हम क्या करते हैं माइनस माइनस के लिए बच्चों यहाँ पर प्लस 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30 इक्वल टू 1/20। एंड बच्चों हम ट्राई करते हैं यहाँ पर कि इसको यहीं पे सॉल्व कर ले, ये प्लस वाले साइन को वहां पे लेकर क्या बच्चा यहाँ पे माइनस 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/, बच्चे क्या देगा 30। एंड बच्चों हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आपने आई होप आपने लिख लिया रहेगा पूरा पार्ट, मैं इसको रफ करता हूँ। एंड बच्चों आपको काफी इजी तरीके से मैं आपको सिखाने ट्राई करता हूँ। सोचो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है बच्चों यहाँ पर 1/v, बच्चों हम क्या बोलेंगे 1/v इक्वल टू, अभी 1/20 माइनस 1/30 दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं बच्चों, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 1 जा 30, 20 1 जा 20। सो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर 30 माइनस 20 अपॉन बच्चे क्या आएगा 20 into 30, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बच्चों यहाँ पे क्या हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बच्चा आपको क्लियर हो गया है कि मैंने यहाँ पे क्या किया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता बच्चों, इससे इजी कर देता हूँ 20 into 30, 20 into 30। एंड बच्चों इसको माइनस करते हैं 1/v इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्या 30 से 20 माइनस 10 अपॉन 20 into 30। एंड बच्चों 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/3 बच्चों 60, मतलब एक 0 आ जाएगा बच्चों। सो क्या बोलेंगे यहाँ पे 60 में यहाँ लेगा 60 इक्वल यहाँ पे बच्चों v, देयरफॉर क्या बोलेंगे v इक्वल टू बच्चों 60 सेंटीमीटर। सो बच्चों हमारे पास जो वैल्यू आया v का वो क्या है 60 सेंटीमीटर। एंड बच्चों क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव मतलब जो मेरे पास जो v मतलब जो इमेज ऑफ डिस्टेंस है वो बच्चे क्या बन रहा है लेंस के बैक साइड में, ठीक है, जिसके जो पॉजिटिव है। अगर फ्रंट में बनता बच्चों नेगेटिव आता। अगर बच्चा को क्लियर हो गया। एंड बच्चों में क्या करना है, अभी हमें h को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। बच्चों क्या दिया हमारे पास v upon u इक्वल टू h/h1। सो बच्चे क्या करेंगे सेकंड फॉर्मूला v upon u इक्वल टू h2/h1। एंड बच्चों हम क्या करें यहाँ पर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा v का वैल्यू हमारे पास 60 है अपॉन u का वैल्यू बच्चे यहाँ पे कहते हैं हमारे पास -30 इक्वल टू h2 में फाइंड आउट करना है। h1 बच्चे आपके पास गिवन है यहाँ पर h1 यहाँ पर बच्चों 2 सेंटीमीटर। एंड बच्चों 0 0 कैंसिल आउट हो गया। हम क्या करें -6/3 इक्वल टू h2 अपन बच्चे यहाँ पे क्या 2 एंड 3 1 जा 3 2 जा। सो बच्चे -2 इक्वल टू h2/2 एंड 2 की तरफ से -2 into 2 बच्चे क्या यहाँ पर h2। एंड बच्चे क्या होने वाला है यहाँ पर 2 2 जा 4। सो क्या -4 h2, देयरफॉर हम करें h2 इक्वल टू बच्चों -4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे मैं क्या समझ में आया, जो मेरे पास h2 है बच्चों क्या है माइनस में। माइनस में बच्चों कब आता है जब मेरे पास जो भी हाइट रहता है बच्चों, अगर मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनता है बच्चों मेरा क्या जाता है नेगेटिव हो जाता है। सो जो हाइट है बच्चों यहाँ पे नेगेटिव है, दैट्स व्हाई मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों इसको कि जो मेरे पास हाइट हो क्या है बिलो है, ठीक है। एंड बच्चों इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों यहाँ पर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। सो मैग्निफिकेशन हम डायरेक्टली बोल सकते हैं बच्चों क्या है यहाँ पर m इक्वल टू h2/h1। एंड बच्चों क्या है h2/h1 मींस h2 हमारे पास बच्चों अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया 4 बच्चों, यहाँ पे h1 हमारे पास क्या गिवन है बच्चों h1 बच्चों यहाँ पे 2। सो यहाँ पे क्या 2 इक्वल 2 1 जा 2 2 2 जा 4। सो -2। सो हम क्या बोलते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन बच्चों हमारे पास क्या है -2। सो बच्चों हमने यहाँ पे मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लिया। सो जो क्वेश्चन में गिवन था पोजीशन बच्चों पोजीशन मींस बच्चों क्या था जो इमेज फॉर्म हो रहा है बच्चों किस साइड फॉर्म हो रहा है
हमने निकाला। अगर क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे आगे मेंशन करता तो हम यहाँ पे उसका जो हाइट रहता वो भी निकाल लेते एंड बच्चा यहाँ पे उसका मैग्निफिकेशन दोनों निकाल लेते। सो बच्चों मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया हमें कैसे सॉल्व करना है इसमें, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन का वर्डिंग जाना है बच्चों, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको क्लियर कर दिया एंड बच्चों लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है। दो इमेज हम दोनों बच्चों यहाँ पे तो क्वेश्चन हमारे पास पोजिशन पूछा था, मैंने आपको और भी एक्स्ट्रा बता दिया कि हमें हाइट जब भी पूछता है हाइट निकाल सकते हैं, हमें मैग्निफिकेशन पूछा बच्चों उसका साइज क्या है, पहले कंपेयर में छोटा है बड़ा हाइट में हम बता सकते हैं उसको, लाइक मैक्सिमम या मतलब मिनिमम में हम बोल सकते हैं। हम क्या लिखेंगे लास्ट में, द इमेज फॉर्म एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अच्छा लेंस से कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस में फॉर्म हो रहा है 60 सेंटीमीटर। एंड बच्चा हम क्या लिखेंगे, एंड हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड बच्चों लास्ट में जो हम इसको बोल सकते हैं डायरेक्टली आपको बोल सकते हैं, आप स्टॉप कर देते हम लोग, ठीक है। सो माइनस साइन इंडिकेट कर बच्चों बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्लस साइन का इंडिकेट करता अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अब बच्चा आपको क्लियर हो गया, मैंने काफी इजी वे में आपको समझा दिया। एंड बच्चों जो क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से रीड करना एंड आपको सिर्फ पोजीशन बोला बच्चों फाइंड आउट करने के लिए, आप सिर्फ क्या करो बच्चों, आप पर जो भी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट या इमेज आप वहां पे देखोगे। अगर आपको हाइट पूछता बच्चों आप यहाँ पे h1 h2 ध्यान दोगे। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया है, मैंने जो पार्ट क्लियर किया आप लोग के लिए काफी इजी वे में। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, हम आते क्वेश्चन। सो बच्चों मैं चाहता हूँ आप लोग ऐसे क्वेश्चन आप ट्राई करना। मैंने आपको ऑलमोस्ट ऐसे टाइप जितने क्वेश्चन मैंने बच्चों इससे मेथड समझाएंगे और ऐसे तरह से हम क्या करें पैटर्न से लिखेंगे बच्चों। एंड बच्चों आप लोग के लिए बहुत सिंपल वे में आपको लगेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया था बच्चों, उसको मैंने आपको इन डिटेल मैंने आपको बताया। एंड ट्राई करना बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप उससे ट्राई करना, आपका टेक्स्ट बुक में होगा। एंड चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दे दूंगा बच्चों, उसको ट्राई करना, ठीक है। सो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर बच्चों, जो काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों काफी इजी है, जो मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन आपको समझाया बच्चों उसी के जैसा ही है, बट यहाँ पे हमें क्या कॉन्केव लेंस दिया बच्चों। हमने यहाँ पे जो प्रीवियस जो क्वेश्चन दिया था हमने यहाँ पे क्या किया था बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस दिया था, यहाँ पे बच्चों कॉन्केव लेंस है। सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर विथ फाइंड द If the object distance is 60 centimeter, find the position and height of the image. So बच्चों आपको भी पता है कॉन्केव लेंस कैसा दिखता है, कॉन्वेक्स कैसा दिखता है। सो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था मेरे पास क्या था, कॉन्वेक्स था, अभी हमारे पास क्या बच्चों यहाँ पर कॉन्केव। सो डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना ट्राई करता हूँ। इस तरीके से हमारा डायग्राम बनता है बच्चों कॉन्केव का। एंड बच्चों मैंने आपको भी क्लियर किया था, जब भी हमारे पास कॉन्वेक्स रहेगा हम यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव रहते हैं और कॉन्केव लेंस हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा। एंड बच्चों मैंने आपको बताया था जो भी मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव में जो भी हमारा हाइट रहता है पॉजिटिव रहता है, बिलो में जो हाइट रहता है मेरे पास नेगेटिव रहता है। एंड लेंस के जो लेफ्ट साइड में जो मेरे पास डिस्टेंस रहता है बच्चों, इमेज बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट का, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहता है एंड राइट साइड में बच्चों यहाँ पे रहता है हमेशा पॉजिटिव रहता है। जो मैंने आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके मैंने आपके साइड में लिख के बताया था, आप उसको नोट डाउन कर लेना। एंड बच्चों मैं इस क्वेश्चन में आपको अगेन नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम चले जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो काफी इजी मैंने आपको रेड करके बताया एंड मैं आपको समझाता बच्चों क्या दिया है यहाँ पर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो बच्चों यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, गिवन वाले पार्ट में जो हमारे पास हाइट है बच्चों, हाइट में हम किससे इंडिकेट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हम इसको h1 से। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बच्चों यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 इक्वल टू बच्चों यहाँ पर क्या देगा 4 सेंटीमीटर। एंड बच्चों जो भी ऑब्जेक्ट रहता है हमेशा प्लेस का रहता है लेफ्ट साइड पे लेंस के, सो उसका हाइट क्या है हमेशा पॉजिटिव लेंगे हम लोग। एंड बच्चों फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस, लेंस कौन सा बच्चों हमारे पास कॉन्केव लेंस है। सो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या था हमारे पास बच्चों, फोकल लेंथ इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। वाई माइनस बच्चों यहाँ पे मैं रीजन लिख सकता हूँ, वाई बिकॉज ये क्या हमारे पास है कॉन्केव लेंस है, क्या बच्चों यहाँ पर कॉन्केव लेंस। अगर कॉन्वेक्स तो बच्चों यहाँ पे क्या था पॉजिटिव, अगर कॉन्वेक्स कॉन्केव तो क्या था हमारे पास कॉन्केव लेंस से हम क्या बोलेंगे इसको नेगेटिव बोलेंगे। सो बच्चों इसके बाद हमें क्या दिया है, इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर, जो बच्चों ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे इसको, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे u इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। एंड बच्चों जो भी डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का हमेशा क्या होता है बच्चों नेगेटिव, देखिए लेंस के फ्रंट में होता है। सो चलो फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड। तो फर्स्ट हमें क्या बोला बच्चों यहाँ पे टू फाइंड में, फाइंड द पोजीशन
ना बच्चों क्या होगा, फाइंड द पोजीशन। फाइंड द पोजीशन क्या है बच्चों, यहाँ पर हम फाइंड क्या करने वाले हैं, उसका डिस्टेंस ऑफ इमेज। सो क्या होगा यहाँ पर बच्चों, डिस्टेंस इमेज मींस हमारे पास v होता है, हम जो फाइंड आउट करेंगे। देन बच्चों दूसरा में क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज बच्चों यहाँ पे h2 होता है, क्या बच्चों यहाँ पे क्या होता है h2। सो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है बच्चों यहाँ पर, फॉर्मूला जो मैं सिस्टमैटिक आपको लेके जा रहा हूँ बच्चों। फॉर्मूला क्या यूज करना है हम लोग को, फर्स्ट फॉर्मूला हमने क्या यूज करना है यहाँ पर, लेंथ फॉर्मूला। क्या बच्चों 1/v माइनस 1/u इक्वल टू बच्चों यहाँ पर 1/f। देन बच्चों सेकंड फॉर्मूला क्या यूज होना है बच्चों यहाँ पर, हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करने वाले। मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला था बच्चों, काफी इजी फॉर्मूला है। कैसे बच्चों, v/u इक्वल टू h2 अपॉन बच्चों यहाँ पर h1। अब बच्चों आपको फॉर्मूला समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हम लोग। सोचो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास, बाय लेंथ फॉर्मूला। लेंथ फॉर्मूला क्या बच्चों, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सो बच्चों यहाँ पे 1/v, v हमें फाइंड आउट करना है, माइनस 1/u बच्चों हमारे पास क्या गिवन है 1/u हमारे पास -60 ब्रैकेट में इक्वल टू 1/f। f बच्चों हमारे पास क्या फोकल लेंथ क्या है हमारे पास बच्चों, जो मैं देखना फोकल लेंथ हमारे पास -40। हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, जो माइनस क्या है हमारे पास 1/v माइनस प्लस 1/60 इक्वल बच्चों यहाँ पे 1/-40। ठीक है। सो हम बच्चों इस वाले प्लस वाले को हम यहाँ पर बच्चों यहाँ पर माइनस में जाएगा। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों 1/v इक्वल टू 1/-40 बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी है। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे -1 को मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ, -1/40 इक्वल टू यहाँ पे प्लस में बच्चे क्या है -1/60। एंड बच्चे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, -60 क्रॉस मल्टीप्लाई -40 डिवाइड बाय 40 इंटू 60। अब बच्चा आपको क्लियर हो गया 1/, यहाँ पे क्या बच्चों v है। सो बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला है, -60 -40 बच्चे क्या हो गया, हम क्या करें माइनस प्लस क्या बच्चे यहाँ पे 100 में बच्चा यहाँ पर, ये तो बोलेगा नहीं बच्चा, मुझे आता है यार, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू बच्चा यहाँ पे माइनस का बच्चा यहाँ पे प्लस होना है, -60 -40 मींस -100 डिवाइड बाय 40 इंटू बच्चा यहाँ पे 60 एंड 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे बच्चा यहाँ पर। सो क्या है 1/v इक्वल टू -1/4 इंटू बच्चों 6 एंड बच्चों क्या 1/v इक्वल टू -1/24 एंड बच्चों क्या 24 को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, v को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, मींस 24 इक्वल टू -v एंड बच्चों डायरेक्टली क्या बोलेंगे v इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। एंड बच्चों जो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो मेरे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज है बच्चों क्या है मेरे पास नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो भी मेरे पास इमेज फॉर्म हो रहा है लेंस के राइट साइड में फॉर्म, जिसके वजह हमें क्या पता है यहाँ पर माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। तो क्या करते हैं यहाँ पर कैंसिल करते हैं, जो इजी होता है हमारे पास 2 से कट करते हैं, 2 3 जा 2 0 जा 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है बच्चों। सो 12/30 इक्वल बच्चों यहाँ पर h2/4 एंड बच्चों 4 का शिफ्ट करते हैं 12 इंटू 4 अपॉन बच्चों यहाँ पे 30 इक्वल टू h2 एंड बच्चों अगेन कट करते हैं, किसी कट होने बच्चों यहाँ पे 2 से अगेन कट 2 6 जा 2 1 जा 2 5 जा एंड बच्चों हमारे पास क्या है यहाँ पर 6 4 जा क्या 24 अपॉन बच्चों यहाँ पे 15 इक्वल टू यहाँ पे h2 एंड बच्चों इसको डिवाइड करते हैं 15 1 जा एंड 15 2 जा बच्चों 30 तो हम 15 1 जा पॉइंट यहाँ पे क्या बच्चे यहाँ पर आने वाले हमारे पास 6 15। तो यहाँ पे क्या करते हैं इसको 6 4 जा 24 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू यहाँ पे h2 एंड बच्चों इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, मैं आपको इजी वे में बता देता हूँ। 24 को डिवाइड करना 15 से 15 1 जा 15 एंड बच्चों क्या यहाँ पे 9 रिमेनिंग बचेगा, पॉइंट आएगा बच्चों यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोले बच्चों 15 6 जा 90 एंड बच्चों यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास 0 0, हम क्या बोले बच्चों यहाँ पे जब मैंने कट किया इसको 1.6 इक्वल टू बच्चों यहाँ पे h2 देयरफॉर h2 इक्वल टू बच्चों यहाँ पे 1.6 सेंटीमीटर, जो बच्चों मेरे पास क्या हो गया हाइट ऑफ इमेज। एंड लास्ट में बच्चों क्या लिखने वाले हाइट ऑफ इमेज इज 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया रहेगा। मैंने आपको बहुत इजी तरीके से लेके गया, जो मेरे पास क्वेश्चन गिवन था बच्चों मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन था मैंने उसको भी इसी तरीके से समझा एंड जो सेकंड जो क्वेश्चन बच्चों मैंने इसको भी बहुत इजी तरीके से आपको समझा दिया। एंड बच्चों आप इसको ट्राई करना बच्चों, आपको 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछता है एंड जितना हो सके बच्चों आप इसको प्रैक्टिस करें। आप पता बच्चों आप लोग लेंस से जो चैप्टर बच्चों इसके जो न्यूमेरिकल्स है, मैंने अभी आपको एक टॉपिक मैंने कवर किया जो हमारे पास था लेंस वाले फॉर्मूले के बेस पे और मैग्निफिकेशन।